बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। आज की इस वीडियो में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन्स के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइज़र्स के मतलब आगाही दूंगा। मैं आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि बिल्कुल ही महफूज और जल्द के लिए बेहतरीन काम करती हैं। आमतौर पर जो अच्छी कंपनियाँ हैं अपनी क्रीमों, लोशनों और मॉइस्चराइज़र्स में जो प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल करती हैं, जैसा कि पैराबेन्स, एथेनॉल, ऑर्गेनिक एसिड वगैरह, इसकी मिकदार इस सतह से बहुत कम होती है जो कि ख़तरनाक या नुकसानदेह है, और इसकी मिकदार एक मियारी स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है। लेकिन इसके बावजूद मेरा मशवरा आपके लिए यही है कि कोई भी क्रीम या लोशन वगैरह ख़रीदने से पहले उसकी तैयारी और एक्सपायरी डेट को देखते हुए ही ख़रीदें। 3 महीने से पुराना प्रोडक्ट बिल्कुल भी ना ख़रीदें। तो ये बहुत अच्छा है। हमारे चेहरे की जिल्द 5 इकसाम की होती है। नंबर 1 नॉर्मल स्किन, यानी जो ना ज़्यादा खुश्क हो और ना ज़्यादा ऑयली हो। दूसरे नंबर पर खुश्क जिल्द जिसमें चमक की कमी होती है और आसानी के साथ बारीक लकीरें और झुर्रियाँ बनने का ख़तरा होता है। तीसरे नंबर पर ऑयली जिल्द, मतलब ऐसी स्किन जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल पैदा हो और चेहरे के ऊपर तेल की चमक सी नज़र आती रहती है। चौथे नंबर पर इम्तजाजी जिल्द या कम्बिनेशन स्किन, यानी नाक के आसपास और माथे के ऊपर ऑयल रहता है जबकि बाकी का चेहरा खुश्क रहता है। 5वें नंबर पर हसास जिल्द, यानी जिस जिल्द पर कुछ भी लगाने से आसानी से सुर्ख हो जाती हो या उस पर खुजली और जलन सी होने लगती हो। जिल्द पर सही किस्म का मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जो जिल्द खुश्क होगी, अगर ऑयल फ्री वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो जिल्द खुश्क ही रहेगी। बग़ैर सोचे समझे कोई भी चीज़ चेहरे के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि किस स्किन टाइप पर कौन सा मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए। खुश्क जिल्द पर तेल पर मबनी मॉइस्चराइजिंग लोशन और क्रीम लगानी चाहिए। इनके नाम हैं सीटाफिल मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सीटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन वगैरह। खुश्क और हसास जिल्द के लिए पॉन्ड्स ड्राई स्किन क्रीम, हिमालय का इंटेंसिव फेस मॉइस्चराइजिंग लोशन, एवियन क्रीम बाय मर्क कंपनी इस्तेमाल करें। यह आपको मेडिकल स्टोर पर बासानी दस्तयाब होगा। ऑयली जिल्द के लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स इस्तेमाल करना चाहिए, यानी वो मॉइस्चराइज़र जिनमें ज़्यादा मिकदार में पानी पाया जाता है और तेल की मिकदार कम हो। नाविया का सॉफ्ट मॉइस्चराइजिंग लोशन, हिमालय का ऑयल फ्री रेडियस क्रीम फॉर ऑयली स्किन, या सिर्फ वर्जिन कोकोनट ऑयल भी स्किन में ऑयल कंट्रोल और बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। ये तमाम की तमाम अच्छी कंपनियों की मियारी प्रोडक्ट्स हैं और आप इनको बिल्कुल महफूज तरीक़े से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी जिल्द नॉर्मल या इम्तजाज वाली है, गर्मियों में ऑयली और सर्दियों में खुश्क हो जाती है, इसलिए ऐसे लोगों को गर्मियों में वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र और सर्दियों में ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं हसास जिल्द के बारे में। जिन लोगों की जिल्द बहुत हसास है उनको अपने चेहरे को साफ़ ठंडे पानी से धोना चाहिए और उसके बाद कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। सनफ्लावर ऑयल अपने चेहरे पर लगाना चाहिए। आप इनमें से कोई भी एक तेल अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पर आपको बहुत सी प्योर कोल्ड प्रेस सनफ्लावर और वर्जिन कोकोनट ऑयल की बहुत सी पैकिंग मिल जाएंगी। जिन लोगों को तेल का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता वो सीटाफिल मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉर ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अवीनो का जेंटल मॉइस्चराइजिंग लोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करने से पहले अपने चेहरे को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। खुश्क जिल्द वालों को हल्के गर्म पानी से धोना चाहिए। हसास जिल्द वालों को सिर्फ ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोना काफ़ी है। ऑयली जिल्द वालों को माइल्ड सोप जैसे कि पियर्स सोप से सुबह शाम 2 बार अपने चेहरा धोना चाहिए। अगर आपके चेहरे की जिल्द इससे भी ज़्यादा ऑयल वाली है तो आप अपने चेहरे को 2% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश से धो सकते हैं, या सेटाफिल ऑयल कंट्रोल फोम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको काफ़ी मालूमात मिल चुकी होगी। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेमेडी के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँची रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।